जल का महत्व सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं है, बल्कि सभी धर्मों में महत्वपूर्ण स्थान है। वास्तुशास्त्र में भी जल को एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है और इसे पूजा स्थल में रखने की सलाह दी जाती है। पूजा घर या मंदिर में जल के अलावा शंख, गंगाजल और पानी का लोटा रखने का प्रचलन है। इन चीजों को पवित्र माना जाता है और इन्हें पूजा और मांगलिक कार्यों में उपयोग किया जाता है। शंख को हिंदू धर्म में धार्मिक कार्यों का प्रतीक माना जाता है। ये पूजा और आरती के समय बजाया जाता है और इसका ध्वनि मान्यताओं में शुभ माना जाता है। गंगाजल को हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण माना जाता है। गंगा नदी को पवित्र माना जाता है और उसका जल प्राकृतिक शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। इसलिए गंगाजल को पूजा, स्नान और अन्य धार्मिक कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। पूजा घर में जल रखने के कई कारण हो सकते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख कारण दिए जा रहे हैं। शुद्धता और पवित्रता। जल को हिंदू धर्म में पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। पूजा घर में जल रखने से वहाँ की वातावरण में शुद्धता और पवित्रता की विशेषता आती है। उपास्य देवताओं की प्रतीति। जल को पूजा स्थल में रखने से वहाँ के उपास्य देवताओं की प्रतीति और उनके आगमन का अनुभव होता है। जल को पूजा का भाग बनाने से वहाँ की मूर्तियों की प्रतिष्ठा की भावना मजबूत होती है। आध्यात्मिक संयम। पूजा घर में जल रखने से उपासना के समय आध्यात्मिक संयम बढ़ता है। जल को प्रतिदिन नियमित रूप से आध्यात्मिक आचरण का हिस्सा बनाना मानसिक और आध्यात्मिक तनाव को कम करने में मदद करता है। शुभता का दूसरा नाम। जल को हिंदू धर्म में शुभ माना जाता है। पूजा घर में जल रखने से उसका अस्तित्व और प्रयोग सारे घर को शुभता और संयम से भर देता है। इस दिशा में रखें जल। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर और ईशान कोण में जल की स्थापना करने से घर में सुख और समृद्धि की ऊर्जा बनी रहती है। उत्तर और ईशान दिशा पूर्व में स्थित होती है और इन दिशाओं में जल की स्थापना करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो घर के वासियों को प्रभावित करता है। वास्तुशास्त्र में तांबे के बर्तन को शुभ माना जाता है। तांबे का बर्तन जल को साधारण पानी से अधिक पवित्र माना जाता है और इसे पूजा स्थल पर रखने से पूजा की ऊर्जा और प्रभाव अधिक होता है। इसमें जल को शुद्ध और पवित्र माना जाता है और इससे आपके घर में सकारात्मकता का विस्तार होता है।